हेलो दोस्तों, आई एम शिव सर फ्रॉम भोपाल फ्रॉम शिवा कोचिंग सेंटर। आज मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस को, कुछ रूल को लेकर के आया हूँ। आप बहुत ही अच्छे से देखें, इस प्रकार का आपको वीडियो कहीं पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला। आप चाहें तो ढूंढ लें, देखें ज़रा। और इस तरीके का जिस प्रकार से मेरा वे है, आपको इस तरीके से वीडियो देख करके बहुत अच्छे तरीके से आप इन सेंटेंसेस को आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार से इसमें गलतियाँ हो तो कमेंट्स करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। चलिए ज़रा पहले रूल देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में किस प्रकार से सेंटेंस रहता है। सिंपल जो सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सेंटेंस रहेगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस में रहेगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्जेक्ट डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोगेटिव क्या है, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। फिर एक डबल इंट्रोगेटिव होगा, WH क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे, उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपसे देखें और अच्छे से उस चीज़ को समझ पाएँ। तो डू ऑब्जेक्ट डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डू ऑब्जेक्ट डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये WH क्वेश्चन सेंटेंसेस कहे जाते हैं। ये आपकी 11th क्लास में, 10th क्लास में आपको सेंटेंस डू एज डायरेक्ट में ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं करने के लिए। तो WH प्लस डू ऑब्जेक्ट डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, WH प्लस डू ऑब्जेक्ट डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ईच सेंटेंस मेक्स ओनली 6 सेंटेंस। किसी भी टेंस का कोई सा भी सेंटेंस हो, एक सेंटेंस केवल 6 सेंटेंस ही बना सकता है, 6 फॉर्म ही हो सकते हैं। देखिए ज़रा, शी गोज़ वह जाती है, शी डज नॉट गो वह नहीं जाती है, डज शी गो क्या वह जाती है, डज शी नॉट गो क्या वह नहीं जाती है, वेयर डज शी गो वह कहाँ जाती है, वाई डज शी नॉट गो वह क्यों नहीं जाती है। कुछ और सेंटेंस देते हैं लेकर के, ताकि आपको कुछ और अच्छे से समझ में आ जाए। लाइक दैट, जैसे सेंटेंस हुआ, आप यहाँ पे देखें, ही कम्स वह आता है। यहाँ पे इसका हिंदी भी लिखते जाता हूँ मैं, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। वह आता है। चलिए नेक्स्ट इसमें इसका जो नेगेटिव बनेगा, ही डज नॉट कम। इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह नहीं आता है। अब इसी का फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहलाता है। ये कहलाता है, आपको ध्यान रखेंगे, ये कहलाता है आपका सिंगल INT, सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाता है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे डज जो होगा वो पहले आ जाएगा, डज ही कम क्या वह आता है, क्या वह आता है। ये कुछ इस प्रकार से सेंटेंस हुआ, क्या वह आता है। फिर होगा, क्या वह नहीं आता है, डज ही नॉट कम क्या वह नहीं आता है। यहाँ पर बनेगा, क्या वह नहीं आता है, क्या वह नहीं आता है, क्या वह नहीं आता है। फिर यहाँ पर देखते हैं, when does he come। ये जो सेंटेंस है, ये WH सेंटेंस हुआ, WH सेंटेंस कहलाता है। ये चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये WH सेंटेंस कहलाया। वह कब आता है, वह कब आता है। इसी फिर एक नेक्स्ट सेंटेंस इसी का बनेगा, why does he not come, वह क्यों नहीं आता है, वह क्यों नहीं आता है। आप इसको देखें ज़रा, किस प्रकार से मेरा ये बनाया हुआ फॉर्मेट किस पूरे YouTube में आपको नहीं मिलेगा। आप इस प्रकार से इसको देखें, समझें कि सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। एक और टॉपिक को लेके चलता हूँ, ताकि मैं और अच्छे से इसको आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि अपन देखें, यहाँ पर आई का एक देखते हैं, आई टेल मैं बताता हूँ। इसका बनेगा, आई डू नॉट टेल मैं नहीं बताता हूँ। डू आई टेल क्या मैं आपको बताता हूँ, डू आई टेल क्या मैं आपको बताता हूँ। इसका हिंदी में भी बताता हूँ, डू आई टेल, डू आई नॉट टेल
क्या मैं आपको नहीं बताता हूँ? What do I tell? What do I tell? मैं आपको क्या बताता हूँ? What do I tell? मैं आपको क्या बताता हूँ? Why do I not tell? मैं आपको क्यों नहीं बताता हूँ? Do you know? मैं आपको क्यों नहीं बताता हूँ? क्या आप नहीं जानते जो आपने गलतियाँ करी हैं? कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखिए ज़रा, मैं इनकी हिंदी लिखता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सेकंड सेंटेंस होगा मैं नहीं बताता हूँ, मैं नहीं बताता हूँ। थर्ड सेंटेंस बनेगा क्या मैं बताता हूँ, क्या मैं बताता हूँ, क्या मैं बताता हूँ। फिर इसका फोर्थ जो बनेगा क्या मैं नहीं बताता हूँ, क्या मैं नहीं बताता हूँ, क्या मैं नहीं बताता हूँ। What do I tell? मैं क्या बताता हूँ, मैं क्या बताता हूँ। लास्ट सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैं क्यों नहीं बताता हूँ, मैं क्यों नहीं बताता हूँ। आप इन वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, यहाँ पर कहीं पर भी डाउट हो तो उसको पॉज कर लें और अच्छे से समझें। इस तरीके की मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगा और आपको बहुत अच्छे से मैं इसको समझा कर के ही बताऊँगा। आप मुझसे जुड़ें ताकि आप इंग्लिश की ग्रामर की जो बेसिक सेंटेंसेस है आप बहुत अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।